नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का 19वां अध्याय। प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन एवं प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र का भेजना। अब आगे श्री व्यास जी सुनाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यपु जब बार बार विफल हो रहा था अपने पुत्र प्रहलाद को मारने से, तब इसका कारण पूछा हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से। तब हिरण्यकश्यपु बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादीजनित है या स्वाभाविक ही है? वो पूछते हैं हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी जो चेष्टाएं हैं वो मंत्र से ये चीज है या खुद का ये प्रभाव है? तब श्री व्यास जी सुनाते हैं। पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा। जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से क्वेश्चन करते हैं कि इतना बार तुम्हें मारने का प्रयत्न किया, पर तुम मंत्र से सब चीज को विफल कर रहा है या तुम्हारा अपना बल है? तब प्रहलाद जी सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम करा चरणों में। उसके बाद बोलते हैं प्रहलाद जी, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्रोद्जनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न किसी का बुरा चाहता हूँ और न यह करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। प्रहलाद जी बोलते हैं, पिताजी, ना ही तो ये मेरा मंत्र के प्रभाव से ऐसा हुआ है आपके सारे कार्य विफल मेरे मारने का, और ना ही स्वाभाविक हुआ है, मतलब खुद के बल से हुआ है। यह तो श्री भगवान हरि विष्णु जी की कृपा है जिनका मैं स्मरण करता हूँ, और ना ही मैं किसी का बुरा चाहता हूँ और ना ही बुरा करता हूँ। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक जो भी भौतिक दुख होते हैं वह फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मन में भक्ति होती है तो फिर उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तब श्री व्यास जी सुनाते हैं, अपने महल की अटिलाका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधान्ध हो अपने दैत्य असुरों से कहा। जब प्रहलाद जी ऐसा बोलते हैं तब हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा हो गया। तब हिरण्यकश्यपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, उससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग भिन्न छिन्न हो जाए। तब हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोध हो गया था और बोला कि प्रहलाद अपने दैत्यजन से बोला कि प्रहलाद जी को पर्वत से गिरा दो, मतलब उनका जो ऊंचा महल था उससे गिरा दो ताकि उनका अंग टूट जाए। तब उन समस्त दैत्य या दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगत कर्ता भगवान केशव के परम भक्त परमात्मा जी गिरते समय उन्हें जगदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने परम मायावी सासुर से कहा,
जब उस हिरण्यकश्यप के दैत्यराज ने उनको महल से ऊपर ऊंचे महल से गिरा दिया, तब पृथ्वी जो है तब प्रहलाद जी जो है श्री हरि का स्मरण करते रहे। तब जो है पृथ्वी जो है उनको अपने गोद में बैठा ली। तब ऐसा तब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। स्वस्थ देख हिरण्यकश्यप जो है क्रोध से बौखला गया। तब वो मायावी सबसासुर से कहा, हिरण्यकश्यप बोलता है, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। तब वो एक मायावी राक्षस सबसासुर से कहता है कि प्रहलाद जी जो है कोई माया जानते हैं और इसे जो है माया से ही मार देने के लिए ऐसा सबसासुर को आदेश देता है हिरण्यकश्यप। तब सबसासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। तब सबसासुर बोलता है कि हिरण्यकश्यप को कि इस बालक को मैं तुरंत ही मार दूं, और वो अपनी मायावी शक्ति दिखाता है हिरण्यकश्यप को। तब श्री पराशर जी सुनाते हैं, तब उस दुर्बुद्धि सबसासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, बहुत सारा माया रचा वो सबसासुर ने। किंतु हे मैत्रेय, सबसासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चेत श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे, परंतु इतने मायावी शक्ति अति करने के बावजूद भी श्री प्रहलाद जी जो है भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहे। उस समय श्री भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। जब सबसासुर माया दिखा रहा था तो भगवान जी ने प्रहलाद जी की रक्षा के लिए वहाँ पे सुदर्शन चक्र भेज दिए। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए सबसासुर की सहस्त्र मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। वह सुदर्शन चक्र जो है सबसासुर की हर माया को विफल कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाला वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही उस दुरात्मा को नष्ट कर दो। तब वो दैत्यराज जो है इससे भी नहीं मन भरा। तब जो है वायु से कहा कि तुम मेरी आज्ञा से दुरात्मा को नष्ट कर दो, मतलब प्रहलाद जी को नष्ट कर दो। अतः अति तीव्र शीतल और रुच वायु ने जो अति असहनीय था, जो आज्ञा का उनके शारीरिक सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया, शरीर को सुखाने के लिए प्रवेश किया। उस अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ। जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण कर लिया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया और इससे वह क्षीण हो गया। प्रहलाद जी फिर भी बच गए थे। तब दैत्यराज ने प्रहलाद जी के वायु को आज्ञा दी कि उसको प्रहलाद जी को सुखा डालने के लिए। तब प्रहलाद जी के शरीर में वायु घुस गया, लेकिन प्रहलाद जी के दिल में तो श्री जनार्दन थे और वो उनकी रक्षा फिर से किए। तब वायु वो भीषण जो वायु को है श्री जनार्दन ने क्रोध होकर पी लिए और वह क्षीण हो गया हुआ वायु। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राजफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा, तब उनके पिता से कहा, अब यह सुरक्षित हो गया है,
इस प्रकार माया से भी बच जाने के बाद प्रहलाद जी जो है अपने गुरु के घर जाते हैं और उन्हें गुरु जी जो है शुक्राचार्य की जो बनाई हुई राजनीतिक का अध्ययन है उसमें निपुण कराते हैं। तब वो गुरु जी जो है हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि अब यह सुरक्षित हो गया है। तब आचार्य बोलते हैं, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद ततः जानता है। वो आचार्य बोले कि हिरण्यकशिपु को कि आपके पुत्र को नीति शास्त्र में प्रवीण कर दिया है। जो कुछ भी शुक्राचार्य जी ने कहा है वह सब प्रहलाद जानता है। तब हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, यह तो बता राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों में हित चिंतक हो उसे किस प्रकार का आचरण करें। मंत्रियों, आत्माओं, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरावासियों, शंकितों, जिन्हें जीत कर बलात् दास बना लिया हो, तथा अन्यायी जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि क्या करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक, जंगली मसूस आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटों का कैसे निकाले। हिरण्यकशिपु पूछता है कि प्रहलाद, तुम हमें बताओ कि राजाओं के मित्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने विपक्षी से कैसा व्यवहार करना चाहिए और जो दोनों पक्षी के हैं उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और सारे लोग से कैसा व्यवहार करना चाहिए और जो है जो मतलब गुप्त शत्रु हैं उनसे कैसे कांटों को कैसे निकाले, मतलब किसी को कैसे वशीभूत करें, यह सब बताओ मुझे। ऐसा पूछते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से। यह सब तथा जो कुछ भी तूने पढ़ा है वह सब सुनाओ, मैं तेरे मन के भाव को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और हिरण्यकशिपु बोलता है कि जो भी तुमने पढ़ा है, जो जाना है, वो सब हमको सुनाओ, मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ सुनने के लिए। तब श्री पराशर जी सुनाते हैं, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी ने फिर से पिता के चरण में प्रणाम किया और अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा। तब प्रहलाद जी बोलते हैं, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान और दंड तथा भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधन के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते और हे महाबाहो, जब कोई साध ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ, जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री भगवान विष्णु तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है, फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव का स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बाग जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में अविद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञान बस योग को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम तथा अन्य विद्या कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राजपान की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसकी नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, तथापि वैभव का
कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उत्तम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी, निर्बल और अनीतिज्ञों का भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्वभाव का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रहलाद जी बोलते हैं कि कोई संदेह नहीं, गुरुजी ने मुझे सब सिखाया है और मैंने सीखा भी है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी के साथ तो भेद नहीं करना चाहिए कि इसके साथ अच्छा करना चाहिए, इसके साथ बुरा करना चाहिए। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान विष्णु ही विराजमान है। सब में ऐसा प्रहलाद जी बोलते हैं, और बोलते हैं कि विद्या तो वही है जो मुक्ति का साधक हो, और फिर धन वैभव ये सब की अभिलाषा तो कि सबको होती है, लेकिन मिलता तो उसी को है जिसके मिलना होता है। और सबको अच्छे कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, और जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसको भी लाभ का मतलब कि अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसा प्रहलाद जी बताते हैं। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश छीन हो जाते हैं। ऐसा प्रहलाद जी बोलते हैं कि सारे जगत में जितने भी पशु, पक्षी, मनुष्य, सरीसृप हैं, सब में तो भगवान विष्णु ही हैं, और सब भगवान विष्णु के ही अनेक रूप हैं। और ऐसा जान लेने पर भगवान विष्णु प्रसन्न भी होते हैं, और सारे क्लेश भी खत्म हो जाते हैं। तब श्री पराशर जी सुनाते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल पर लात मारी, और क्रोध तथा अमृत से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। ऐसा सुनने पर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ और प्रहलाद जी के वक्षस्थल पर लात मार दी, और इतना क्रोध हो गया हिरण्यकश्यप कि मानो कि सब संसार को हाथ से मसल डालेगा, पूरा संसार को। तब हिरण्यकश्यप का, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इस भली प्रकार नागपाश से बंद कर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा मत का भी अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत तरह से रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में बोलता है कि इसके नागपाश से बांधकर महासागर में फेंक देने के लिए, और नहीं तो ज्यादा देरी हो जाने पे सारे दैत्यगण भी इसी का अनुगमन करेंगे और सारे विष्णु भक्त ही हो जाएंगे। उससे पहले है कि अपने दुश्मन को मार देना ही बेटर है, ऐसा हिरण्यकश्यप कहता है। तब पराशर जी सुनाते हैं, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार सिरोधार्य कर तुरंत ही उनके नागपाश से बांध कर समुद्र में डाल दिया, और उस समय प्रहलाद जी हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबते देख हिरण्यकश्यप ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। जब दैत्यों ने हिरण्यकश्यप के आज्ञा मानकर उसे प्रहलाद जी को नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया, तब जो है प्रहलाद जी के हिलने डुलने से पूरे समुद्र में लहर उठ गई थी, और पृथ्वी जो है डूबते हुए देख हिरण्यकश्यप दैत्यों से कहा। हिरण्यकश्यप बोलता है, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी
ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। इसे देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न शस्त्रों ने काटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु विष या कृत्यों से ही छीन हुआ, तथा न ही इन मायाओं से के ऊपर गिराने से और दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। हिरण्यकश्यप बोलता है, इस समुद्र को खुला न रख करके पर्वतों से दबा दो, क्योंकि इसको ना तो अग्नि जलाया, न वायु से मारा गया, न विष से मारा गया, न सर्पों से नष्ट हुआ। मतलब हर संभव प्रयास किए जाने पर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ था। इस प्रकार बोलता है हिरण्यकश्यप। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजना के ढेर कर दिया। उस महामती समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित्त होकर श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। तब वो जो दैत्य लोग थे वो समुद्र में महानाग से बांधकर महासागर में फेंक दिए थे, जिससे लहरें उत्पन्न होने लगी थी। और तब हिरण्यकश्यप आदेश दिया था कि पर्वतों से भी दबा देने के लिए, समुद्र को खुला न छोड़ने के लिए, और जिससे खुद ही प्राण चला जाएगा कुछ वर्षों में जल में रहने से। तब ऐसा ही उसके दैत्य ने किया। तब क्या बोलता है प्रहलाद जी जो है भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन आपको नमस्कार है, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी को आपको नमस्कार है। हे अच्युत देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपलिका चींटी सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निर्वृत्त कर्म है। हे विष्णु आप ही समतल कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे भी सब आप ही हैं। हे प्रभु मुझ में और अनंत संपन्न समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सुचिता व्याप्त हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं और यागी गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कर्तव्य के भोक्ता है। हे यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उसमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रयास प्राशक्ति है, हे सुरेश्वर उससे नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद
अभेद्य है तथा उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए भी देवतागण उनके अवतार शारीरिकों को सम्यक करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है। इस ईश्वर जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और युगों के ध्येय अव्यय हरिहर मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यय और अव्यक्त सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ है तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझी से ही हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ में सनातन ही सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही सब जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। ऐसा स्तुति करते हैं श्री प्रहलाद जी श्री हरि को। इति विष्णु पुराणे प्रथम अंशे एकोनविंशतो अध्याय। यह श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का 19वां अध्याय है।